नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा 5वें चरण की चुनाव में साफ हो गया है इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले पूरे उत्तर प्रदेश ने एकमत होकर वोट दिया है, बीजेपी का कोई चांस नहीं है सत्ता में आने का। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया इसलिए जनता नाराज है बीजेपी से। क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों फिर से एक बार उठाया धर्म का मुद्दा, बीजेपी को घेरा, और बताएंगे ईरान के राष्ट्रपति की मौत के ऊपर भारत से क्या कुछ बोला गया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में जनता बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से परेशान है, इसलिए देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और सरकार बनते से ही बीजेपी पर हमलावर हो गया है दोस्तों इंडिया गठबंधन ने साफ कहा है राहुल गांधी ने कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही खास करके युवा, बेरोजगार और महिलाओं को जो है यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी झूठ बोलती है और तमाम खास करके देश के युवाओं, बेरोजगारों के मुद्दों को गायब करके बीजेपी सिर्फ झूठ को फैलाने में लगी है। आपको बता दें चले दोस्तों, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि अगर इससे पहले की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घिरी हुई है। लेकिन इस वक्त दोस्तों जो सच दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी निशाने पर है, और इसीलिए दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने सीधा बीजेपी को घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अखिलेश यादव की भविष्यवाणी, कहा फिलहाल उत्तर प्रदेश में खास कर 79 सीट जीतने वाले हैं हम। अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जो है यहाँ पर वो इंडिया गठबंधन जीतेगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का कोई जोर दिखाई नहीं दिया, और अखिलेश ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने देश के युवा और बेरोजगार और गरीबों को त्रस्त किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा था और साफ कहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। यही कारण दोस्तों जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल इस बार देश के युवाओं ने एकजुट होकर वोट दिया है, और यही कारण है दोस्तों जो अखिलेश फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर हमलावर भी हो गए। अखिलेश ने कहा कि ये लोग चाहे कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन अब की बार जनता हमें एकमत होकर वोट देने वाली है। दरअसल दोस्तों ये सारी चीज़ें खैर आपके भी सामने हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने लोगों में झूठ फैलाने का काम किया, और इसी को लेकर अब जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। अखिलेश ने कहा जैसे ही सरकार आएगी, जिन लोगों ने देश का पैसा खाया है या फिर दोस्तों उन लोगों ने जो सांसदों ने बेईमानी की है या जिन लोगों को जेलों में डाल रखा है, उन सब का हिसाब होगा। अखिलेश ने दावा किया है कि बहुत जल्दी बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है, और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़िलहाल बीजेपी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से लोगों में गुस्सा है, और इस गुस्से का कारण आप अच्छे से जानते हैं कि पिछले 10 सालों की अगर हम देखें चीज़ें तो फ़िलहाल 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल अखिलेश अपनी बात पर अड़े हुए हैं दोस्तों, और तमाम विपक्ष ने भी ये बात सामने रखी है कि फ़िलहाल इस बार देश में महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को हम सबसे आगे लेकर जाएंगे। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल देश की तमाम संपत्तियां हों या फिर दोस्तों देश के दूसरे मुद्दे, उसमें बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 5वें चरण की वोटिंग ने सबको चौंकाया, लगातार घटता चला जा रहा है बीजेपी का दोस्तों ग्राफ। दरअसल दोस्तों हर चरण की चुनाव में बीजेपी चौंक रही है, क्योंकि आपको बताते चले लगातार हर चरण में बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम होती चली जा रही हैं। इस चरण में भी बीजेपी का सफाया हो गया है। कई चरणों में हमने देखा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है, और दोस्तों बीजेपी के बौखलाहट का तरीका क्या है कि बीजेपी को अब एक चीज़ समझ में आ गई है। इस देश से दोस्तों अगर हम बात करें देश के लोकतंत्र की, महंगाई की, गरीबी पे की, बेरोज़गारी की, तो बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ये भी हमें देखने को मिली
कि फ़िलहाल ये मुद्दा सबसे बड़ा था कि अब की बार वोटिंग कितनी होगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही वोटिंग का मुद्दा निकल कर सामने आया तो फाइनली पता चल गया कि अब की बार वोटिंग ने दोस्तों और चौंकाया है और भी कम वोटिंग बीजेपी की तरफ हुई है। क्योंकि आपको बताते चले जैसे जैसे आंकड़े निकल कर सामने आते जा रहा है वैसे वैसे लोगों को ये समझ में आता चला जा रहा है कि फ़िलहाल बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होता चला जा रहा है। और इसमें भी हमने वही चीज़ देखी कि बीजेपी का वोट परसेंटेज दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और ऐसे में अब जब लोग खास कर इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं तो वोट परसेंटेज दोस्तों एक बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर कहलाता है। तो कम से कम ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल वोट परसेंटेज को लेकर जनता में गुस्सा भी है, इसीलिए बीजेपी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दें इससे पहले भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है और दोस्तों घिरी भी रहेगी। क्योंकि फ़िलहाल जो चीज़ हमें समझ में आ रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। और देश की जनता से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर दोस्तों वोट पाएँ और लोगों को सपोर्ट करें। तो ये चीज़ दोस्तों हमारे सामने है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है, लेकिन देश की जनता भी तैयार है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव बोले पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता बीजेपी से नाराज़ है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया। तेजस्वी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी ने देश की जनता के लिए पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता भी बीजेपी से नाराज़ है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार हमारी आंधी आने वाली है। और आंधी को लेकर दोस्तों ये तो साफ़ हो गया है कि फ़िलहाल अब बीजेपी को प्रॉब्लम होने लगी है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात ये है कि फ़िलहाल आज हमारे देश में जो चीज़ें भी हो रही हैं दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ घिरी हुई हैं। और ऐसे में दोस्तों हमें भी ये चीज़ समझना होगी कि जो चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं शुरुआत जहाँ से होती है वहीं पर इसका अंत भी होता है। तेजस्वी ने बात गलत नहीं की है कि आज बिहार की राजनीति हो या दोस्तों पूरे देश की राजनीति हो, बीजेपी इस राजनीति को कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है दोस्तों लोगों को मेन मुद्दों से भटकाने की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार के लिए पिछले 25 सालों में कुछ नहीं किया वो आने वाले समय में क्या करेंगे। तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि फ़िलहाल जब 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी बीजेपी पूरी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों सत्ता से बाहर जाने वाली है। और जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आज तक नहीं दिया। इसी को लेकर तेजस्वी ने जमकर घेरा। तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है तो कब देंगे, प्रधानमंत्री बताएं जनता को। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल जनता से ठगने का काम करती है बीजेपी। क्योंकि फ़िलहाल मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके चलते बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्योंकि मुझे एक चीज़ नज़र आई दोस्तों वो ये कि भारतीय जनता पार्टी सच से भागती है, उसे दोस्तों सच बिल्कुल बेकार लगने लगता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी की तमाम चीज़ें जो हैं या फिर जो यहाँ पर दोस्तों जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। फाइनली देश की तमाम जो प्रॉपर्टियाँ हैं, जो तमाम मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की नीतियाँ समझ में आ रही हैं। और प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों देश की जनता इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। देश की जनता इस चीज़ को देख रही है कि पिछले कुछ सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल राहुल गांधी ने वोट डालकर बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो किसको सत्ता में लाना चाहती है। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि बहुत जल्दी बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी खास करके इस बार 4 जून को बीजेपी का सफाया हो जाएगा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री अब इस देश के पीएम नहीं बनने वाले हैं, ये तो साफ़ है। आपको बता दें राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस चुनाव में हमने कई चीज़ें हैं जो कि देखी और जो यहाँ पर उनको नज़रअंदाज नहीं किया। ये सबसे पहला ये दोस्तों कि फ़िलहाल जनता ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में झूठ फैलाती है, ख़ास करके हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है। और इसी को लेकर जो है अखिलेश ने ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने दावा किया है कि बहुत जल्दी बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा है कि जैसे ही नई सरकार बनेगी हम किसानों, गरीब और मज़दूर जो भी वादे लिखे हैं, यानी कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए महीना साल, महीने का 8,500 रुपये, किसानों के काले कानून रद्द करने के बाद उनको MSP की गारंटी दी जाएगी। दोस्तों लीगल गारंटी दी जा रही है पहली बार स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार। और दोस्तों सबसे बड़ा वादा ये कि फ़िलहाल जो भी लोग युवा हैं
जो बेरोजगार घूम रहे हैं 30 लाख पद तुरंत भरे जाएंगे जैसे ही सत्ता में कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन आएगा। तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे हैं मेरे हिसाब से। मैनिफेस्टो भी बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, इसीलिए बीजेपी को इस मैनिफेस्टो से जो है यहाँ पर जलन थी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले धर्म की राजनीति बहुत ख़तरनाक होती है और बीजेपी इस देश के दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री अब इस देश के वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के पीएम हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो फ़िलहाल सिर्फ एक धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ हिंदुत्व का सपोर्ट कर कर वो हिंदू भाइयों को खुश करते हैं ताकि हिंदू भाई उन्हें एक तरफा वोट दे दें। लेकिन दोस्तों बीजेपी एक चीज़ भूल गई है कि इस देश में बहुत सारे विचारधारा के लोग हैं दोस्तों। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या तेजस्वी हिंदू नहीं है दोस्तों? क्या जो है यहाँ पर राहुल गांधी हिंदू नहीं है? प्रियंका नहीं है? क्या दोस्तों आप समझिए मल्लिकार्जुन हिंदू नहीं है? लेकिन ये लोग कभी भी नफ़रत की भाषा का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनकी सोच दोस्तों गांधीवादी है। कि मैंने केजरीवाल दोस्तों भले ही पहले कितनी ख़राब राजनीति की हो केजरीवाल ने, लेकिन केजरीवाल ने भी कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये सारे नेताओं की सोच कम से कम वो बीजेपी की तरह नहीं है, आप समझिए कट्टरता वाली। लेकिन बीजेपी खुद कहती है कि उसका हिंदुत्व जो है दोस्तों वो हार्ड है, हार्ड यानी कि सख्त है। और ये तमाम पार्टियों का दोस्तों सॉफ्ट है, ये कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, ना ये हिंदू मुसलमान करते हैं। फिर भी आप समझिए चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि ये लोग काम करते हैं जनता के लिए। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम कुछ काम तो करते नहीं हैं, सिर्फ अगर हमें चुनाव जीतना है तो वो इसी मुद्दे से उठाना पड़ेगा हिंदू मुसलमान कर कर। तो ये चीज़ तो दोस्तों जनता के सामने ही है कि आप जिस मुद्दों को उठा रहा हो, जो बातें आप कर रहा हो, उसको लेकर जनता गुस्से में। लेकिन दोस्तों मैंने तो पहले भी कहा और फिर कहूँगा, सरकार चाहे कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन हमारे देश की जनता एक चीज़ समझ चुकी है दोस्तों कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहिए और जिनको दोस्तों उठाएंगे भी। सरकार कुछ भी करती रहे, जनता ने तय कर लिया कि फ़िलहाल हो क्या होगा। आपको बताते चले दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति की मौत के ऊपर मुस्लिम देशों ने जताया दुख। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, ईरान के राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति उसी में जो है यहाँ पर दोस्तों जो रईसी हैं ईरान के राष्ट्रपति रईसी, उनकी जो है दुर्घटना मौत हो गई, जिसके बाद तमाम मुस्लिम देशों ने जो है शोक जताया है और कई लोगों ने इसको जो है यहाँ पर बहुत दुख भी प्रकट किया है। आपको बताते चले, दरअसल उनका प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन क्रैश में उनकी कल खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। यही कारण दोस्तों जो अब रईसी साहब की मौत के ऊपर लोगों ने दुख जताया है और कहा है कि फ़िलहाल बहुत दुख की बात है। आपको बता दें, वो ही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कहीं ना कहीं अब हमास से लड़ रहे, ईरान से उससे लड़ रहे थे दोस्तों, इसराइल से सिर्फ ईरान ही लड़ रहा था दोस्तों। और ईरान के राष्ट्रपति की मौत होने के बाद, प्लेन क्रैश होने के बाद बहुत ही दुख की लहर है, क्योंकि ख़ास कर देखा जाए तो ईरान के एक ऐसे राष्ट्रपति थे वो जो खुलेआम कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे इसराइल को तो दे ही रहे थे मुंह तोड़ जवाब, लेकिन जो लोग हमले कर रहे हैं बेचारे, गजा के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए भी एक ख़तरनाक सबब बने हुए थे। अब देखते हैं कि क्या इसराइल कुछ दोस्तों कुछ करने वाला है, क्या कुछ कदम उठाएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद जो है अब हो सकता है इसराइल इसका फ़ायदा उठा ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इसमें कहीं इसराइल का हाथ तो नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। हो सकता है दोस्तों प्लेन में कुछ करवाया हो, या फिर जो है कुछ हल्का सा हमला वगैरह हुआ हो। हालांकि इसकी पुष्टि चल रही है, लेकिन इसका थोड़ा शक इसराइल पे भी जा रहा है कि कहीं इसराइल ने तो कुछ गेम नहीं करा है, क्योंकि ये बात तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल इसराइल भी दोस्तों कुछ कर सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल रईसी जो है वो इसराइल के लिए एक वो बने हुए थे मुश्किल। और अब इस चीज़ों पर ध्यान जाना भी चाहिए लोगों को, सबको इस पर जो है यहाँ पर नज़र रखना चाहिए कि फ़िलहाल क्या चीज़ हो रही है। लेकिन फ़िलहाल हम इस पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, और जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पूरी की पूरी बीजेपी झूठ फैलाने में लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चले, अधीर रंजन चौधरी वाले मामले को लेकर खड़गे ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरी बीजेपी झूठ बोल रही है, और जिस तरीके से दोस्तों झूठ बोला जा रहा है वो जनता के सामने है। दरअसल दोस्तों इस चीज़ को कोई जो दोहरा नहीं सकता है कि जो बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं सबके सामने
सामने। और दोस्तों एक चीज़ आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल अब देश की महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है, और इसीलिए दोस्तों देश में इन चीज़ों का बहुत महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज प्रधानमंत्री ने जो झूठ फैला रखा है या विपक्ष के सांसदों को ख़रीदने की शुरुआत कर रखी है, उसके ऊपर खरगे भड़क गए। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि दोस्तों ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी आए दिन उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे कि दोस्तों नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है। यही कारण है जो अधीर रंजन की वजह से ममता बनर्जी खास करके कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं। अब अधीर रंजन ने कुछ टीएमसी को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर फिर से बोल दिया था, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल अधीर रंजन चौधरी अध्यक्ष नहीं है पार्टी के, वो उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। अध्यक्ष पार्टी का मैं हूँ, मैं फैसला लेता हूँ, या फिर सोनिया गांधी फैसला लेंगी। इसको लेकर हंगामा मच गया है। कुछ लोगों ने अधीर रंजन की ऐसा कहने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह पर कालक पोत दी थी उनके पोस्टर पर, जिसके बाद आपको बता दें उनके पोस्टर को दूध से धोया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर से वो कालिक हटाई गई दूध से धोकर। लेकिन अब दोस्तों बताया जा रहा है कि अधीर रंजन को बीजेपी अपने इधर लेने की फिराक में है कि किसी भी तरीके से वो अधीर रंजन चौधरी को अपनी पार्टी में ले ले। लेकिन दोस्तों मुझे तो यही लगता है कि अधीर रंजन चौधरी बहुत ज़्यादा बोलते हैं दोस्तों, ख़ास करके टीएमसी के ख़िलाफ़। मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें पता है कि टीएमसी दोस्तों एक तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, भले ही वो अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोस्तों अगर ममता बनर्जी की सीटों की ज़रूरत पड़ी तो वो सारी सीटें जाहिर सी बात है उनको देंगी, इंडिया गठबंधन को, ना कि बीजेपी को। उसके बावजूद भी अधीर रंजन आखिरकार क्यों घेरते रहते हैं। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अधीर रंजन की वजह से ही ममता बनर्जी का गठबंधन बीजेपी कांग्रेस से नहीं हो पाया है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी आए दिन ऊट पटांग बयान देते रहते हैं ममता बनर्जी और उनके बारे में। कहते हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को जंगल राज बना रखा है। एक तरीके से देखा जाए तो अधीर रंजन लगभग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी बोलती है वही अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं ममता बनर्जी के बारे में दोस्तों। तो इससे तो मुझे यही दिखाई देता कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ कम है, बीजेपी की बोली ज़्यादा बोलने लगे हैं वो। इसलिए अगर अधीर रंजन को निकालना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेताओं को पहले बाहर करो जो इंडिया गठबंधन का ही नुकसान कराते हैं। खैर अधीर रंजन हालांकि है अच्छे स्पोक पर्सन दोस्तों, इंसान भी वो अच्छे हैं, लेकिन बस उनकी ज़ुबान पर रोक नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं ममता बनर्जी के बारे में। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल पूरी बीजेपी के ऊपर आग बबूला हो गए दोस्तों। जो है यहाँ पर संजय रावत बोले अब बीजेपी के पास मुंह दिखाने को कुछ नहीं बचा है, बीजेपी चुनाव से बाहर है। आपको बता दें अब संजय रावत ने कहा कि दो चुनाव में भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। संजय रावत ने दावा किया कि बीजेपी 5 चरण में आउट हो चुकी है। संजय रावत का कहना है कि इंडिया गठबंधन 300 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रहा है। लगभग 300 सीटें तो आएंगी ही आएंगी। आपको बता दें चले दोस्तों, एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गया है, ख़ास करके बीजेपी से, क्योंकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दोस्तों इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। और ये सच बात है कि 300 से ऊपर इंडिया गठबंधन ला सकता है दोस्तों आराम से सीटें। इसका सबसे बड़ा वो है रीज़न ये है दोस्तों कि अब की बार लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ चुका है। और दोस्तों जब बीजेपी से विश्वास उठ गया है तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि जनता का झुकाव किस तरफ है, जनता किसको वोट देना चाहती है। मैंने तो पहले भी कहा है और मैं फिर कहूँगा दोस्तों कि फ़िलहाल जो लोग भी देश के लिए ख़तरनाक हैं या फिर जो देश के लोकतंत्र को ख़तरा पहुँचाना है दोस्तों, उन लोगों को सबसे पहले सत्ता से बाहर जाना चाहिए। जनता को खुद उन्हें बाहर निकालना चाहिए सत्ता से, क्योंकि ये लोग दोस्तों सत्ता के ख़िलाफ़ हैं, जनता के ख़िलाफ़ है। तो फ़िलहाल हम तो यही आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कृपया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस तरीके की जो ज़ोरदार वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे दोस्तों। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरीके की ख़बरें और न्यूज़ें दिखाते रहते हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोगों का मनोबल बढ़े और सच्ची न्यूज़ें आप तक पहुँचे, क्योंकि आजकल झूठी न्यूज़ें तो